जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द डिवाइन मैस्कुलिन। जी हाँ, शिव एंड शक्ति, यिन एंड यांग, जो दो एनर्जीज हैं हमारे ही अंदर हैं। सो आज सोमवार के दिन से बेहतर कौन सा दिन होगा टू सी द करंट एनर्जीज ऑफ द डीएम डिवाइन मैस्कुलिन। जी हाँ, हम यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन, ये एक एनर्जी है रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं हो रही, यहाँ पे हमारी ही एनर्जीज़ की बात हो रही है। चाहे आप ट्विन एनर्जी में हैं, आप क्या फील कर रहे हैं और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या पर्पस है और क्या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक कदम उठा रहे हैं, तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट एंड इवन आई एम एक्साइटेड टू सी। ये रीडिंग किसी को भी रेजोनेट कर सकती है, जो भी इस टाइम देख रहा है या सुन रहा है आपको रेजोनेट कर सकती है। और वैसे भी मेरा मानना ये है कि अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो ये आप ही के लिए बनी है, तो आप इसको पूरा सुनिए। हो सकता है इसमें आपके लिए कोई मैसेजेस हो, कोई गाइडेंस हो। ओके, मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है कि जब मैं इस रीडिंग के बारे में सोच रही थी तो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इमोशंस आ रहे थे। हो सकता है कि मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट, ओवर ड्रिवन, या हो सकता है कि मन में बहुत ज़्यादा अपनी फेमिनाइन को लेके बहुत ज़्यादा एक पैशन आ रहा हो, एक वो चीज़, वो एक फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही थी। बट एट द सेम टाइम वो जो क्राइंग वाली एनर्जी, जो एक इमोशनल सेटबैक वाली एनर्जी, वो भी नज़र आ रही है। तो इट्स ऑल अबाउट दैट वेरी फायरी एनर्जी। जगलिंग, स्टिल जगलिंग, मुझे जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैस्कुलिन एनर्जी जो है, ऐसा लगता है कि प्यार है मन में, एक अफेक्शन है बहुत ज़्यादा, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि येस इट्स अबाउट कि हो सकता है कि स्टिल जगल चल रही है मन में कि क्या करें क्या नहीं करें, या हो सकता है कि अपनी लाइफ में किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे। अपने फियर्स को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। या हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट अपने ही जो डिमॉन्स को ओवरकम, शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ से दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट दैट। अच्छा, कुछ के लिए है कि इट्स अबाउट फाइनेंशियली दे आर स्ट्रगलिंग, बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी दिखाई दे रही है, स्ट्रगलिंग टू गेट देयर, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो वो एनर्जी, मुझे वो वाली वाइब्स दिखाई दे रही हैं। इट्स अबाउट दैट। और पेशेंटली वेट कर रहे हैं, पैशन है, लव है, इमोशंस है, कनेक्ट करना चाहते हैं विद द डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, बट पेशेंस और कभी कभी मायूस हो जाते हैं। कभी कभी लाइक हो सकता है कि ये सोचते हो कि बहुत सारा लाइक बहुत कुछ फेस किया है लाइफ में, सो होपलेस हो जाते हैं कि नहीं, कुछ हो नहीं सकता इस सिचुएशन में, एंड फिर पीछे हट के बैठ जाना, हार मान जाना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। तो वो वाली एनर्जी मुझे डीएम की दिखाई दे रही है, मैस्कुलिन साइड की दिखाई दे रही है। जगलिंग, स्टिल कहीं ना कहीं एक जद्दोजहद चल रही है दिमाग में कि मनी को लेके हो सकता है, या हो सकता है कि खुद के ही थॉट्स चल रहे हो दिमाग में बहुत सारे कि क्या करें क्या नहीं करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाया जाए। और हालांकि महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि यस वो डिवाइन इंटरवेंशन है, वो चीज़ नज़र आ रही है, दिखाई दे रहा है। बट इट्स ऑल अबाउट कि स्टिल लाइक लव दिखाई दे रहा है, पैशन दिखाई दे रहा है, एंड टेकिंग एक्शन, टेकिंग चार्ज, वो चीज़ लाइक माइंड में वो चीज़ें चल रही हैं। पर शायद कहीं ना कहीं ठीक से समझ नहीं पा रहे, तो वो चीज़ हो सकती है।
आई थिंक हर चीज़ को टाइम लगता है, तो मुझे जहाँ लग रहा है कि इट्स अबाउट बीइंग वेरी समटाइम्स बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, वेरी रूड, ठीक है, और रेजिस्टिंग, अपने आप को रेजिस्टेंस वाली एनर्जी में रखना कि मतलब आगे बढ़ने लगो और फिर पीछे अपने आप को खींच लेना, कोई आपको पीछे नहीं खींच रहा। इट्स ऑल अबाउट कि मैस्कुलिन एनर्जी को खुद स्लो एनर्जी, और इट्स अबाउट लाइक, बट मुझे लगता है कि आगे चल के हो सकता है कि अपने आप को जोन में से निकालें, और अगर मन बना लें कि नहीं, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू अचीव दिस, तो उनको कोई नहीं रोक सकता। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग, बिकॉज कुछ मन में इमोशनल थॉट्स आ रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है, भारीपन लग रहा है, कि ऐसा लगता है कि सबको अपनी लाइफ में से कट कर दें, या ऐसा कुछ, वो चीज़ मुझे डीएम एनर्जी में से दिखाई दे रही है। और जब डीएम इस चीज़ में से निकल जाएंगे जो कि वो इस टाइम फेस कर रहे हैं, एक फायरी एनर्जी वो आ चुकी है, वो मन में वो आया है, वो थॉट डिवाइन फेमिनाइन की तरफ वो चीज़ है कि यस एक प्यार वाली वो वाली, लेकिन फिर दिमाग जब बदल जाता है, दिमाग में जब दो थॉट्स आ जाते हैं तो अपने आप को पीछे खींचना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर वो अपने आप पे काम करें, अगर वो बहुत ज़्यादा सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं बट इमोशनली भी सोचें, तो आई थिंक बिकॉज मैस्कुलिन इज़ ऑल अबाउट like sun, taking action, power, enthusiasm, courage, building, आगे बढ़ना, strength, अपने ही जोन में, फायरी एनर्जी। सन कैसे होते हैं, जैसे डिवाइन फेमिनिन है, इट्स अबाउट काइंड हार्टेड, नर्चरिंग, सॉफ्ट, मदरली अफेक्शन, वैसे ही जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है दैट इज़ पावर, सेल्फ इस्टीम, बिल्डिंग सेल्फ इस्टीम, आगे बढ़ना, एक्शन लेना, और इट्स अबाउट गोल्स, रीचिंग गोल्स, है ना, तो वो चीज़ वो है मैस्कुलिन, इट्स ऑल अबाउट दैट। सो येस, इट्स कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस शायद है। क्यों? क्योंकि अनडिसीजन है, बट जब ये चीज़ निकल जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि येस, डिवाइन मैस्कुलिन, इट्स ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग इन द फ्यूचर, न्यू दिमाग में कुछ ना कुछ आ रहा है कि येस, इट्स अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन। वो जो चीज़ है, वो जो सेल्फ रिफ्लेक्शन, वो आई थिंक इन द फ्यूचर इट्स गोइंग टू कम। एक वो फेज़ है, बिकॉज वी हैव अ सन कार्ड, वेरी ब्राइट, वेरी पॉजिटिव फॉर अ मैस्कुलिन एनर्जी। अपनी ही फॉर्म में आना, अपने ही बारे में सोचना, नॉट इन द सेंस सेल्फिशनेस नहीं मुझे दिखाई दे रही, इट्स अबाउट कमिंग इन टू योर पावर, like the giver, the bread earner, taking अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना, अपने आप में, अपने जोन में आना कि yes, this is the spirit, and not being rude, not being practical, not being like shy or lazy anymore, it's about that। तो वो वाली मुझे चीज़ एनर्जी फ्यूचर के लिए दिखाई दे रही है फॉर द मैस्कुलिन। सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, इट्स अबाउट अपने ही लाइट होल्ड करके अब रियलाइज़ करना व्हाट्स रॉन्ग, क्या चल रहे थे, क्या चल रहा है, क्या कर रहे थे, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी फ्रॉम द डीएम, इट्स अ वेरी गुड वाइब्स। और हो सकता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस हों, कुछ फाउंडेशंस हों, उसमें से निकल रहे हों डीएम के लिए, इट्स अ गुड न्यूज़। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि येस, शायद अपने आप को ही उन्होंने बांधा हुआ था या रिस्ट्रिक्ट किया था कुछ के लिए, हो सकता है इट्स अबाउट बीइंग इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट समथिंग लाइक कटिंग टाइज, जो पास्ट है, जो भी है, या जो अनफेयर है अपनी लाइफ में से कट कर देना, इट्स अबाउट दैट, जस्टिस, न्याय। तो वो चीज़ मुझे डीएम एनर्जी में से दिखाई दे रही है। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट गिविंग, इट्स अबाउट इक्वल गिव एंड टेक, उस जोन में आना। और बैलेंस, सच अ ब्यूटिफुल कार्ड इट इज़, बैलेंस, अपने आप को बैलेंस करना, सोचना कि क्या सही है, क्या गलत है,
ठीक है, अपने आप को बैलेंस करना, इट्स अबाउट दैट। एंड फिर स्टेबल होना, यू नो, फाइनेंशियली एज वेल, बिकॉज ये चीज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगेन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, एक्शन, इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ। जो भी मैस्कुलिन एनर्जी है उनके लिए इट्स टाइम टू टेक एक्शन। इट्स नॉट अबाउट जस्ट अब कि बहुत हो गया सिटिंग एंड जस्ट थिंकिंग कि क्या हो कैसे हो, नो, इट्स अबाउट रीचिंग योर लाइक ट्रू पर्पस कि आगे हमने ये अचीव करना है, ये करना है। तो फॉर द मैस्कुलिन इट्स अ वेरी गुड एनर्जी, और इसी स्पिरिट में रहना चाहिए, इसी स्पिरिट में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, और मुझे महसूस भी हो रही थी कि येस इट्स अबाउट यू नो लाइक क्राइंग, या कोई मतलब दिल से बहुत उदास हो रहा है या बहुत ज़्यादा निराश हो रहा है, मिसिंग द फेमिनाइन एनर्जी। पर वो पैशन है, वो ड्रिवन, वो यू नो, लेकिन वो पैशन अपने थॉट्स में लाना होगा, वो पैशन अपने पर्पस की तरफ लाइक बढ़ना होगा कि क्या अचीव करना है। बिकॉज फाइनेंशियल सेटबैक्स हो सकते हैं कुछ के लिए, हो सकता है इट्स अबाउट स्टेबिलिटी और ओन स्टेबिलिटी, कमिंग आउट ऑफ उन चीज़ों में से बाहर निकलना जो आपको सर्व नहीं कर रही, चाहे वो खुद की आदतें ही क्यों ना हो, चाहे वो खुद के ही फियर्स क्यों ना हो, चाहे खुद की ही बैड हैबिट्स क्यों ना हो। Oh my God, it's such a beautiful card. We have a magician, right? So again मुझे मैस्कुलिन के लिए बहुत एनर्जी अच्छी दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट कि yes मुझे ये अचीव करना है। मैजिशियन के पास क्या है? मैजिशियन इज़ ऑल अबाउट ही हैज़ हैविंग ऑल द टूल्स, राइट टूल्स विद हिम। उनके पास सब कुछ है अचीव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। वी हैव इनफाइनाइट यू नो। तो भगवान शायद हो सकता है आपको मौका दे रहा है आगे बढ़ने का, आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने का, और आप अपनी लाइफ में पेंट कर सकते हैं जैसा आप अपनी लाइफ में चाहते हैं आगे बिल्ड करना। इट्स अबाउट दैट। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्किंग हार्ड, चाहे वो आपके कनेक्शंस है, चाहे वो यू नो लाइक अपनी लाइफ में वो अपने पर्पस सॉल्व करना। देखिए इट्स कितना अच्छा ब्यूटीफुल कार्ड। एक लेडी बैठी एंड शी इज़ कलरिंग, पेंटिंग। तो पेंट ब्रश आपके हाथ में है इस टाइम पे। तो ये आपको देखना है कि आपको ऑफकोर्स विद द डिवाइन हेल्प, उनके बिना तो कुछ पत्ता भी नहीं हिल सकता, बट शायद वो आपको एनर्जी दे रहे हैं, वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि येस आपको इस अपनी लाइफ में इस वे में आगे बढ़ना है। यू नो, पेंट द पिक्चर ऑफ योर लाइफ जैसे आप चाहते हैं, बिकॉज यू हैव दैट एनर्जी, यू हैव टूल्स अराउंड यू। तो आगे बढ़िए, फोकस कीजिए। देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो इट्स ओके, स्टेबिलिटी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है डीएम के लिए इट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ गोइंग टू कम। बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ इज़ गोइंग टू कम। स्ट्रेंथ, पावर, इट्स ऑल अबाउट लाइक यू नो स्ट्राइप्स। वो जो आप देख सकते हैं टाइगर की, यू नो एक टाइगर है उसकी स्ट्राइप्स हैं। तो कमिंग इनटू योर पावर, कमिंग इनटू योर जोन, वो सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर द डीएम एनर्जी। हाई टाइम, बहुत ज़्यादा हाई टाइम है कि अपने जो इनर जो डीमॉन्स हैं उनको अब यू नो भेज दें, उनको निकाल दें और अपने आप पे फोकस करें। वो फॉल्स ईगो, फॉल्स प्राइड, या यूँ कह लीजिए कि जो भी चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि डीएम इज़ गोइंग टू लाइक ऑब्वियसली यू नो एक स्पिरिचुअल पाथ है। शायद मुझे लगता है कुछ लोगों को फील भी हो रहा हो, एंड चेंज, यू नो दैट चेंज, और स्पिरिचुअली कनेक्ट करना विद द हायर सेल्फ और आगे बढ़ना अपनी लाइफ में और अपने ट्रू पर्पस को जानना। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर द डीएम एनर्जी ऑफ गॉड्स। देन वी हैव ओके अपनी एम्प्रेस के साथ कनेक्ट करना, अपनी दैट वो जो अपने अंदर जो एनर्जी है ना उनके साथ कनेक्ट करना। ठीक है, हमें पता है सबको कि एम्प्रेस क्या, एम्प्रेस मीन्स इट्स ऑल अबाउट लविंग, केयरिंग, गिविंग। तो हमारे अंदर तो जब शिव शक्ति हैं, ठीक है, एक शिव है, एक शक्ति है, एक माँ का रूप है, एक पिता का रूप है, तो उनको जब हम बैलेंस करते हैं इट्स ऑल अबाउट दैट, है ना। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि उस जोन में आना, कि यस समझना कि यस ये सारा कुछ है क्या, अपनी इनर फेमिनाइन के साथ कनेक्ट करना। तो वो चीज़ मुझे लग रहा है मैस्कुलिन एनर्जी के लिए दिखाई दे रही है। देन वी हैव अ जजमेंट कार्ड। यस, बहुत सारे लोगों के लिए इट्स अबाउट फाइनली मीटिंग द वन, फाइनली कमिंग टुगेदर, फाइनली
अपना पर्पस जानना। हर हर किसी की सिचुएशन अलग अलग है, आपकी लाइफ में व्हाट यू आर गोइंग थ्रू यू नेवर नो, बट हो ये चीज़ मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है कि मैस्कुलिन एनर्जी राइजिंग, यू नो, कमिंग आउट ऑफ दैट जोन। अब सिर्फ बैठने का टाइम नहीं है, आई थिंक इट्स अबाउट टेकिंग एक्शन। तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फ्रॉम द मैस्कुलिन। एंड 6 of Pentacles, again twice we got that card, you know, balancing emotionally भी, रिलेशनशिप्स वाइज भी, और फाइनली यू नो, तो मुझे लगता है कि इनफ ऑफ दैट जोन, उस बिट्रेयल वाले जोन में से वो आई थिंक निकलने वाले हैं। एंड है 10 of Swords, इट्स ऑल अबाउट बिट्रेयल, बार बार बर्डन्स, बार बार उसमें फंस जाना, ठीक है। एंड देन वी हैव 4 of Wands, कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट गेटिंग यू नो लाइक, ये हो भी सकता है कि फाइनली बीइंग टुगेदर, या इट्स अबाउट बीइंग इन अ राइट कनेक्शन, इट्स अबाउट ट्विन फ्लेम, यू नो। देखिए करोड़ों में कोई एक कनेक्शन होता है, दिस इज़ अ लाइक मिथ। आप लोगों को लगता है कि हर कनेक्शन इट्स नॉट अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बिकॉज ये ईजी जर्नी नहीं है, इट्स अ वेरी टफ जर्नी। आपको अपनी लाइफ पे अपने आप पे काम करना पड़ता है, अपना ट्रू पर्पस जानना पड़ता है, अपने आप को बैलेंस करना पड़ता है, रिफ्लेक्शन होता है दूसरे को, यू नो, कि आपके अंदर जो कमियां हैं वो आपको दिखाएंगे, उनके अंदर जो कमियां हैं वो आपको दिखाएंगे। तो इट्स ऑल अबाउट दैट बैलेंसिंग। तो फॉर मैस्कुलिन एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि यस, जब आप इस जोन में आ जाएंगे, ठीक है, लाइक स्टेबल, यू नो, स्टेबिलिटी वाले जोन में आएंगे, दैट यू हैव टू बी द ब्रेड अर्नर, यू हैव टू बी दैट, आपको वो अपना साइड लेना होगा, आपको अपनी फॉर्म में आना होगा, आपको फाइनली, यू नो, और अपनी स्ट्रेंथ, अपने वो जो लाइक वो जो टाइगर वाले, यू नो, वो दैट ट्वाइस वी हैव दैट कार्ड। हो सकता है, देखिए वी हैव लायन हियर देन वी हैव अ टाइगर हियर। तो आई थिंक कमिंग इनटू योर पावर, ये चीज़, एंड लॉट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो अपने लाइफ में जो भी जहाँ भी लैकिंग है उस चीज़ को रियलाइज़ करना कि दिस इज़ द थिंग, और फिर अपनी आपकी वो जो आएगी बारी की, यस, कि अब फिर आप इंजॉय करेंगे फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, बिकॉज वी हैव दैट एम्प्रेस इज ऑल अबाउट, शी हैज़ एवरीथिंग, शी इज़ यू नो enjoying her life, she is kind hearted, she is loving, she is caring, she is giving, you know। तो वो गिविंग एनर्जी वो भी मुझे आती हुई नज़र आ रही है। तो ऑल इन ऑल इट्स अबाउट बैलेंस। तो जजमेंट, आई थिंक फाइनली रीचिंग दैट पॉइंट, फाइनली अब वो वक्त आ चुका है, वो जजमेंट का, वो फैसले की घड़ी आ चुकी है। तो आगे चल के आई थिंक जो मैस्कुलिन है बहुत जल्दी इस एनर्जी में से निकल के अपने आप की ट्रू पावर में आके, अपने ही यू नो फॉर्म में आके बहुत कुछ बिल्ड करने वाले हैं, बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। और अपनी लाइफ में आपको भगवान ने एक वो ब्रश दे दिया है टू पेंट योर लाइफ द वे यू वांट। अचीव कीजिए, बिल्ड कीजिए, खुद भी खुश रहिए, लोगों को भी खुश रखिए, दैट काइंड ऑफ एनर्जी फ्रॉम द DM, ठीक है। तो नाउ इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। क्या आपको पुरानी एनर्जी में फंसे रहना है या आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है। ओके, वेयर द चार्म्स, लेट्स पुल सम चार्म्स। क्या करना है आपको, ये टोटली भगवान ने आपके ऊपर छोड़ दिया है। जजमेंट है, न्याय, फैसला, ऑफ कोर्स ये सब कुछ भगवान के हाथ में, आगे जो भी होना है वो उनको पता होता है। लेकिन जब भगवान आपको कुछ सिखा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, तो आई थिंक आपको उसको फॉलो करना चाहिए। वी हैव आई थिंक इट्स अ गिफ्ट बॉक्स, ठीक है, सच अ ब्यूटिफुल गिफ्ट। तो ये भगवान की तरफ से आप गिफ्ट समझिए, ठीक है। देन वी हैव दैट की, उन्होंने आपको चाबी, देखिए कितनी उन्होंने आपको वो लाइक इंडिकेशंस दे रहे हैं, आप यू नो मैसेजेस मिल रहे हैं, दैट की इज़ विद इन यू, लॉक इट, अनलॉक इट, सॉरी, और उस दरवाजे को खोलिए, ठीक है। और देन वी हैव एंजल विंग्स, वी हैव डॉल्फिन। सो इट्स ऑल अबाउट बिगर पिक्चर, यू नो, थिंक बिग एंड एक्सप्लोर योर गिफ्ट्स। आपके अंदर जो भगवान ने गिफ्ट दिए हैं उसको एक्सप्लोर कीजिए, इट्स हाई टाइम। और मुझे लगता है कि डिवाइन मैस्कुलिन एक्शन एनर्जी में आने वाले हैं, अपनी फॉर्म में आने वाले हैं। और अगेन वी हैव, यहाँ पे भी हमारे पास वो यिन एंड यांग एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अपने आप को बैलेंस करना, ऑफ कोर्स हमारे पास बैलेंस का कार्ड तो था ही,
तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जो भी लोग इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई थिंक आपको इसमें से कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिला होगा। योर ट्रू गिफ्ट्स आर विद यू। भगवान ने आपको दिए हैं और चाबी भी दी है। अनलॉक इट, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और खुश रहिए, हैप्पी रहिए और समझिए। और जो भी फॉल्स ईगो, प्राइड या जो भी आपके रास्ते में आ रही है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, या जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे लाइफ में आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उनको समझिए और आगे बढ़िए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए। लव यू।